हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में यूजीसी नेट पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछा जाएगा। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि तीनों ही टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है, टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है और स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशन लाइक लॉ, मेडिसिन, अकाउंटिंग, टीचिंग, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। देखो, प्रोफेशन को हिंदी में कहते हैं व्यवसाय। इंडिविजुअल को प्रोफेशनल एजुकेशन में किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, किसी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें यूजुअली जो प्रोफेशन इंक्लूड होते हैं वो आते हैं लॉ, मेडिसिन, टीचिंग, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इंडिविजुअल जिस भी पर्टिकुलर प्रोफेशन को चूज करता है, उसी प्रोफेशन से रिलेटेड उसके अंदर स्किल्स और एक्सपर्टीज डेवलप की जाती हैं, ताकि वो उसे रियल वर्ल्ड सेटिंग में अप्लाई कर सके। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोफेशनल एजुकेशन कंबाइंस थ्योरेटिकल नॉलेज विद प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रोफेशनल एजुकेशन में इंडिविजुअल जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करता है स्कूल एनवायरनमेंट में, उन सारी नॉलेज को वो कंबाइन करता है प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, ताकि वो अपने स्किल को, वो अपनी एक्सपर्टीज को डेवलप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट इन एवरी प्रोफेशन। देखो, हर प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट मैंडेटरी होता है, जो हर मेंबर को ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ फॉलो करना होता है। कौन बनाता है ये कोड ऑफ कंडक्ट? ये कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्योंकि जितने भी प्रोफेशन हैं ये सारे प्रोफेशन एफिलिएटेड होते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन से। जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं यही सर्टिफिकेट देते हैं प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, और यही डेवलप करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे देखो, अगर आप इंडिया में वकील बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको मेंबर ऑफ बार काउंसिल होना होगा। अगर आप सीए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आईसीएआई ने जो एथिक्स इश्यू किए हैं, गाइडलाइंस इश्यू की हैं, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। आईसीएआई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करता है सीए प्रोफेशन को। तो समझ आया, कोड ऑफ कंडक्ट मैंडेटरी है हर प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस। देखो, हर प्रोफेशन में आने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जब आप एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे तो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड आपको स्कूल ज्वाइन करना होगा, वहां पर आपको पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और बाद में आप रियल सेटिंग में अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं। जैसे देखो, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एमडी की डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको 10+2 क्लियर करना होगा, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 10+2 क्लियर करेंगे। इसके बाद आप नीट एग्जाम देंगे। नीट एग्जाम में जो भी क्राइटेरिया है उसे आप क्लियर करके एमबीबीएस ज्वाइन करेंगे, यानी मेडिकल स्कूल ज्वाइन करेंगे। वहां पर आप जो भी मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो सारे आप डीपली स्टडी करेंगे, यानी जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सारी नॉलेज आप गेन करेंगे। इसमें आप स्टडी करेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं मेडिकल लाइन के लिए वो सारे आप डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। बाद में आप क्लिनिकल रोटेशन करेंगे।
क्लिनिकल रोटेशन में क्या होता है कि एक्सपर्ट फिजिशियन के अंडर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, मेडिसिन को स्टडी करते हैं, मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आप शिफ्ट में स्टडी करते हैं, शिफ्ट में आप वर्क करते हैं। तो इस तरह से मेडिकल लाइन में जो भी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, जब सारा क्राइटेरिया आप मीट कर लेते हैं तो बाद में रियल सेटिंग में आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्न फीस फॉर कंसल्टेंसी और एडवाइजरी। देखो, जो भी प्रोफेशनलिस्ट होते हैं वो फीस चार्ज करते हैं अपनी कंसल्टेंसी के लिए और एडवाइजरी के लिए। जैसे जब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं किसी भी बीमारी के लिए तो वो कंसल्टेंसी फीस चार्ज करेगा। इसी तरह से अगर आप किसी वकील के पास जा रहे हैं तो वो भी फीस चार्ज करता है। यही सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसी तरह से ये अपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। क्लियर? तो समझ में आया, जो प्रोफेशनल एजुकेशन होती है इसमें एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए ही इंडिविजुअल को प्रिपेयर किया जाता है। उसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड वो एक्सपर्टीज गेन करता है, स्किल एक्वायर करता है और फिर अपनी जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उसे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कंबाइन करके रियल वर्ल्ड सेटिंग में अप्लाई करता है। क्लियर? दूसरा बता रही हूँ टेक्निकल एजुकेशन, imparting specialized knowledge and skill required for specific technical और vocational education। देखो, टेक्निकल को हिंदी में कहते हैं तकनीकी। तकनीकी शिक्षा में क्या होता है कि इंडिविजुअल को किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, वोकेशन से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसमें जो फील्ड आते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव्स, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, culinary आर्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस तरह से बहुत सारे फील्ड हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। टेक्निकल एजुकेशन कंबाइंस थ्योरेटिकल नॉलेज विद हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज। देखो, जो टेक्निकल एजुकेशन होती है उसमें जब इंडिविजुअल थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर लेता है तो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने के बाद वो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज गेन कर लेता है। यानी यहाँ पर उसे हाथ का हुनर आ जाता है। वो कोई भी वोकेशन स्टार्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उसके अंदर हाथ का हुनर डेवलप हो गया, उसके अंदर उस प्रोफेशन से रिलेटेड, उस वोकेशन से रिलेटेड सारी स्किल, सारी एक्सपर्टीज डेवलप हो गई। Students learn to operate tools, machines, software relevant to the field। देखो, जो टेक्निकल एजुकेशन होती है इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स सीख जाते हैं कि किस तरह से किसी टूल को ऑपरेट करेंगे, कैसे मशीन को ऑपरेट करेंगे, कैसे वो किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। ये सब आता है टेक्निकल एजुकेशन में। जैसे देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जो हार्डवेयर है, वो डिजाइन करना सिखाया जाएगा, फिर डेवलप करना सिखाया जाएगा, उसके बाद टेस्टिंग सिखाई जाएगी और फाइनली मेंटेनेंस सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप इन्हें मेंटेन करेंगे। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं तो मोटर व्हीकल के छोटे से छोटे पार्ट से फिनिश्ड ऑटोमोबाइल तक सारे काम आपको सिखाए जाएंगे कि किस तरह से ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को डिजाइन किया जाता है, कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। सारी ट्रेनिंग आपको प्रॉपर वे से दी जाएगी। जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एनरोल करते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाता है ये सीखते हैं, किस तरह से साइबर सिक्योरिटी की जाती है, किस तरह से लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की जाती है। इस तरह से सारी प्रैक्टिकल नॉलेज वो गेन करते हैं। तो समझ आया, टेक्निकल नॉलेज में स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड इंडिविजुअल को नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाती है।
अब देखो, टेक्निकल एजुकेशन कैन लीड टू सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एसोसिएटिव डिग्री टू एंटर वर्कफोर्स इमीडिएटली। जब स्टूडेंट अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है, उन्हें एसोसिएटिव डिग्री मिलती है, तो बाद में वर्कफोर्स को वो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? क्योंकि वो हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज होते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं, उनके अंदर हाथ का हुनर होता है, स्किल होती है, एक्सपर्टीज होती है उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जिसमें उन्होंने डिप्लोमा किया है या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है या फिर कोई एसोसिएटिव डिग्री ली है। देखो, जब इंडिविजुअल टेक्निकल स्किल एक्वायर कर लेता है तो करियर प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, उसका जो पोटेंशियल है, मोटिवेशन है, वो बूस्टअप हो जाता है, उसके अंदर सेल्फ एफिकेसी डेवलप हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हाथ का हुनर है, उसमें वो स्किल है, वो एक्सपर्टीज है जिससे वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, स्पेसिफिक फील्ड में जॉब एक्वायर कर सकता है। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर प्रोफेशन में सक्सेस अचीव करने के लिए इंडिविजुअल के पास स्किल्स होनी चाहिए। कौन कौन सी स्किल इम्पोर्टेंट है? एनहेंसिंग एबिलिटीज लाइक कम्युनिकेशन, adaptability, critical thinking, problem solving, leadership, etc. These skills are complementary to academic and theoretical education. देखो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, सक्सेस अचीव करने के लिए आपको स्किल्स जरूर आनी चाहिए। क्या होती है ये स्किल? ये वो स्किल होती हैं जो आपकी एबिलिटी को एनहेंस करती हैं। सबसे पहले बता रही हूँ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आता है पब्लिक स्पीकिंग। किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को दूसरों के सामने, किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, कैसे अपने मैसेज कन्वे करते हैं दूसरों को, कितनी इम्प्रेसिव वे से आप रैपो फॉर्म करते हैं, यानी सामने वाले के माइंड में कैसे आप एक अपने लिए पॉजिटिव इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं, ये सब आता है कम्युनिकेशन में। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी आप अपने प्रोफेशन में सक्सेस अचीव करेंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, कैसे अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो जितने ज्यादा आप एडेप्टिव होंगे उतने ही ज्यादा आप पॉजिटिव फील करेंगे और अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशन में सक्सेस अचीव करेंगे। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके सामने कोई भी इश्यू आता है तो कैसे आप उसे एनालाइज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं, किस तरह से उसे जज करते हैं, कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, हर इंसान के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम किस तरह की है। फिर उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे, और जो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम पर फिट होता है उसे ही हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बहुत जरूरी है। लास्ट आती है लीडरशिप। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपको लीडिंग करना आना चाहिए कि किस तरह से मुझे लीड करना है, किस तरह से मुझे लोगों के सामने अपना एक इम्प्रेशन फॉर्म करना है, कैसे पॉजिटिव वे से मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, तभी आपको लोग फॉलो करेंगे। तो लीडरशिप स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारी स्किल है, लेकिन मैंने ये कोर स्किल बताई है जो मैंडेटरी है हर प्रोफेशन के सक्सेस के। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोफेशनल स्किल होती है, क्या टेक्निकल स्किल, और कैसे
स्किल बेस्ड एजुकेशन नेसेसरी होती है किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस अचीव करने के। क्लियर? तो होपफुली पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगी। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी जो क्वेरीज है प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन से वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।